वेलकम माई वेरी डियर फैमिली। सो मैं एक्चुअली इट्स 12:30 इन द नाइट और मैं बस कोशिश कर रही थी सोने की, बट आई हैड दिस वेरी सडन अर्ज ऑफ डूइंग दिस रीडिंग। तो आज हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन के इमोशंस क्या हैं, क्या स्टेप वो लेना चाहते हैं या फिर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, so there will be two options. Do remember this is a general reading, so it may or may not resonate. Okay, also thank you so much for all your likes and कमेंट्स। बहुत ही ज़्यादा आप लोग हेल्प करते हैं मेरे इस चैनल को ग्रो करने में, और आई एम ट्रूली थैंकफुल एंड ट्रूली ग्रेटफुल आप लोग जितना भी करते हैं उसके लिए। और अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रियली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, बिकॉज़ बहुत सारे लोग आते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, उन्हें वो सब्सक्राइब नहीं करते। बट अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो आई वुड से कि प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज इट रियली हेल्प्स। या सो यहाँ पे मैं आपको दो ऑप्शंस दूँगी और दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। दो स्टोन्स होंगे हमारे पास। वी विल टेक एमेथिस्ट एंड डिवाइन। और क्या लेना है? Okay, and we will take one carnelian. Okay, so divine just said कि take one carnelian, so I'm taking one carnelian. So just give me a second. I want you all to close your eyes and pray कि आपको इस रीडिंग में प्रॉपर मैसेज मिल सके। ओके ओके गाइस, सो आप ये कहीं पे वीडियो के बीच में क्लिप देख रहे होंगे, बिकॉज़ मुझे कई लोगों ने पहले ये बोला था कि अगर आप अल्फ़ाबेट्स देंगे तो हमें ज़्यादा इजी होगा चूज़ करने में। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, हमारे क्रिस्टल्स पहले वाले ही हैं और साथ में हम इसमें अल्फ़ाबेट्स ऐड कर रहे हैं। ये है कार्नेलियन क्रिस्टल और उसके साथ ये अल्फ़ाबेट्स हैं। आप अपने पर्सन के अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकते हो। ओके, देन वी हैव एमेथिस्ट और एमेथिस्ट के साथ के अल्फ़ाबेट्स ये हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। तो हम कार्नेलियन से शुरू करते हैं। ग्रुप 1, दैट इज़ कार्नेलियन। So we'll just keep this sweet little amethyst aside. ओके, ग्रुप 1 द कार्नेलियंस, जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज़ किया है। लेट्स सी कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। हम ये भी देखेंगे कि वो आपके टूवर्ड्स क्या फील कर रहे हैं। अभी तो हम ओवरऑल देखेंगे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, फिर हम देखेंगे कि वो आपके टूवर्ड्स क्या फील कर रहे हैं। फिर बाद में हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे ये देखने के लिए कि वो क्या एक्शन ले सकते हैं, या फिर आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ इस महीना या फिर इस समय दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले आपने अगर ये कार्नेलियन चूज़ किया है तो ये कार्नेलियन होता है सेकंड चक्रा से रिलेटेड होता है। और सेकंड चक्रा जो सैक्रल चक्रा होता है उससे रिलेटेड होता है। और दिस इज़ अ स्टोन ऑफ प्लेजर एंड फीलिंग्स एंड सेक्सुअलिटी एंड क्रिएटिविटी एंड नॉलेज। तो मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन बहुत ही क्रिएटिव है और सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, या फिर एटलीस्ट मुझे दिख रहा है कि एक पर्सन तो है जो दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। दूसरा मुझे लग रहा है कि बहुत ही एक्सट्रोवर्ट टाइप के हैं आपके पर्सन। उन्हें लोगों से बातें करना पसंद है, मिलना पसंद है, पार्टीज़ में जाना पसंद है। और या तो आई कैन समहाउ गेट कि किस टाइप की पर्सनालिटी होगी आपके पर्सन की। Guardian angels, spirit guides, please give us clear messages.
ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ था। सो वी हैव 10 ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ पे आपके पर्सन के साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ है, और गलत एज इन के पेनफुल, मुझे कहना चाहिए कि काफ़ी कुछ पेनफुल हुआ है, और वो ये पेन फील कर रहे हैं। कैन यू सी द कार्ड? और ऐसा लग रहा है कुछ ख़त्म हो गया है इनकी लाइफ में, और हो सकता है कि ये आपसे रिलेशन है जो ख़त्म हो गया है। और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी दिख रही है ग्रुप 1 कि ये इन्होंने जितना सोचा नहीं था उतना ज़्यादा इन्हें कुछ चीज़ सफ़र कर रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सोचा होगा पहले आपसे अगर अलग रहने का, तो सोचा होगा ठीक है यार अलग हो जाते, कौन सी बड़ी बात है। बट यहाँ पे जब वो अलग हुए, और जब आप, मुझे लग रहा है नो कांटेक्ट में भी हैं, तो जब आप अलग हुए तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि इनके लिए बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट करना कि मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। मतलब क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत ही आउटगोइंग पर्सन मुझे लग रहा है, बट अभी इनको समझ में आ रहा है कि यार ये मैंने शायद गलती कर दी। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, तो फॉर श्योर ये जस्टिस सीक कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस में वापस से आ जाएं, और जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको दें, या फिर जो ये डिज़र्व करते हैं आप इन्हें दें। मतलब इक्वल गिव एंड टेक अब ये चाहते हैं। मुझे नहीं पता है पहले क्या चाहते थे, बट अभी आज की जो इनकी एनर्जीज दिख रही है उसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि ये चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस में आए, इक्वल गिव एंड टेक हो। आप भी एफ़र्ट्स लगाएं और ये भी एफ़र्ट्स लगाएं, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। क्योंकि क्लियरली इस एनर्जी में रहने के बाद ये पर्सन के दिमाग में आया कि नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, ये नहीं चाहिए मुझे जस्टिस चाहिए लाइफ से, और मुझे मेरे पर्सन के साथ रहना है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि इस एनर्जी से हील करके और कुछ बेटर कर सके इस रिलेशनशिप में। डेथ है यहाँ पे, तो क्लियरली दिख रहा है कि चीज़ें आपकी इनके साथ ख़त्म हो गई हैं ग्रुप 1, और ये चाह रहे हैं कि रिवाइव हो चीज़ें, मतलब वापस से चीज़ें ठीक हो और वापस से जस्टिस आए इनकी लाइफ में, और वापस से चीज़ें बैलेंस में आए। क्योंकि मुझे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है ग्रुप 1 कि आपका इनके साथ रिलेशनशिप पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है जो एंडिंग का कार्ड है, पूरे तरीके से एंडिंग का कार्ड है। यहाँ पे डेथ है, पूरे तरीके से डेथ है। आई एम सो सॉरी, डेथ है, मतलब पूरे तरीके से क्लोजिंग का कार्ड है, एज इन कि पूरे तरीके से रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे बीच में जस्टिस है, मतलब चाह रहे हैं कि कुछ सेकंड चांस मिले। ये जो ख़त्म हुआ है उसके बीच में जस्टिस है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हो सकता है कि अब ये चाह रहे हो कि चीज़ें बदलें। बट जस्टिस है, तो जस्टिस की जो एनर्जी रहती है वो बहुत सारी ऐसी एनर्जी रहती है कि चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। मतलब वो सोच रहे हैं कि चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं, तो मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूं। अब क्यों इनके हाथ में नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे चाह रहे हैं कुछ करना, पर नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक अब मुझे प्रॉपर आपके पर्सन की एनर्जी समझ में आ रही है, ग्रेजुअली धीरे धीरे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है, मतलब आप इनके लिए कार्ड्स देख रहे हैं कि कितने ख़राब कार्ड्स आए हैं, कितने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। अगर आपको लग रहा है ग्रुप 1 कि आपके पर्सन आपसे अलग होकर खुश हैं, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और 4 ऑफ पेंटिकल से भी मुझे समझ में आ रहा है कि ये है ना, जो होप है आपके साथ रहने की, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत ही अपफ्रंट चीज़ें बोलती हूँ, मैं बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करती हूँ। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है ग्रुप 1, और ये चाहता है, इस पर्सन ने आपकी मेमोरीज़ को दिल से लगा के रखा है, और ये लेट गो नहीं कर रहा है आपको बिल्कुल भी, और ये बहुत परेशानी में है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो समझ में आ रहा है कि ये चाह रहे हैं कि वापस से चीज़ें, मैं आपको बताऊँ ये क्या चाह रहे हैं ऑनेस्टली। ये चाह रहे हैं कि ये खुद को इस काबिल बना सके कि आपको ये अप्रोच कर सके,
सो इट्स अ जनरल रीडिंग, मुझे पता है आप सब लोग इससे रेजोनेट नहीं करोगे, बट अगर आप कर रहे हो तो ये आपके लिए है, और आप नहीं कर रहे हो तो शायद आपके लिए नहीं है। सो इट्स वेरी क्लियर। बट यहाँ पे दिस पर्सन वांट्स कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करूँ कि मैं अपने पर्सन के साथ में रह पाऊँ, मैं उन्हें बता पाऊँ कि मैं किसी काबिल हूँ, मैं उन्हें बता पाऊँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और मैं उनको बता पाऊँ कि अब मैं एक बदला हुआ इंसान हूँ। वेरी इमोशनल, ये बहुत ही इमोशनल आपके लिए अभी फील कर रहे हैं, और पूरे सिचुएशन के बारे में बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हैं। आई कैन टोटली सी कि जब ये रात में सोते हैं तो इन्हें प्रॉपर नींद नहीं आती हैं, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैं बहुत ही इतनी ज़्यादा चीज़ी लाइंस कभी अपनी रीडिंग में नहीं बोलती हूँ, बट मुझे बहुत क्लियर इंट्यूशन आ रहा है, क्लियर इंट्यूशन आ रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और बहुत ज़्यादा आपके साथ रहना चाहता है, और ये चीज़ें ठीक करना चाहता है, और ये अपने आप को इस काबिल बनाना चाहता है कि ये आपके सामने वापस से आ सके। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की कोई बात नहीं हो रही है अभी तक। वी ऑल्सो हैव द एम्प्रेस। सो दिस इज़ अ पर्सन जो एक प्रोवाइडर बनना चाहता है आपकी लाइफ में। आई मीन आई रियली कांट बिलीव दिस रीडिंग। ये मेरे इंट्यूशन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस निकल के आ रहे हैं। अगेन द एम्प्रेस है। अगेन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपको प्रोवाइड करे, आपको प्रोटेक्ट करे, आपका ज़िंदगी भर ध्यान रखे, और अगेन इस काबिल बने। ये एम्प्रेस की एनर्जी में आए कि जो पुरानी चीज़ें हुई हैं वो ठीक कर सके। ओ माय गॉड, मतलब अलग ही लेवल की एनर्जीज़ हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है पर्सन। मेरे को तो लग रहा है ग्रुप 1 कि म्यूचुअली आप लोग अलग हुए थे, क्योंकि या फिर अगर इन्होंने बोला था कि इनको अलग रहना है तो इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का। वी हैव द एस ऑफ सॉर्ट्स। तो मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में काफ़ी सारी क्लैरिटी आई है। अब सीन मुझे क्लियर है। जब सारे कार्ड्स आ गए तो मैं बताती हूँ आपको हुआ क्या है। पहले इन्होंने फॉर सम रीज़न डिसाइड किया कि इनको आपके साथ नहीं रहना है। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है कोई और पर्सन हो। मुझे एम्प्रेस दिख रहा है तो मुझे थर्ड पार्टी भी यहाँ पे दिख रही है, तो हो सकता है कि कोई और पर्सन आया हो इनकी लाइफ में, उसने इन्हें इन्फ्लुएंस किया हो। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे है कि कुछ चीज़ इन्होंने ख़त्म की, ठीक है, फिर यहाँ पे है कि वो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का मुझे क्या करना है। आप कोशिश कर रहे हैं कि मुझे वापस से वो पर्सन चाहिए, वापस से चाहिए, ठीक है। वापस से डेथ कार्ड आए, वापस से इस पर्सन ने डिसीज़न लिया कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। फिर जब ये वापस से 2 बार हुआ, मतलब 2 बार ये पर्सन डिसाइड कर चुका है कि मुझे इस आपके साथ नहीं रहना है, 2 बार डिसाइड कर चुका है। फिर एक बार वापस आया, और जब इसने दूसरी बार डिसाइड किया कि ये आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, फिर इनको समझ में आया कि आई मिस दिस पर्सन अ लॉट। इनको समझ में आया कि मैं इसकी मेमोरीज अपने दिल से नहीं निकाल सकता हूँ। इस पर्सन को समझ में आया कि मुझे मेरा पर्सन चाहिए वापस, जिससे मैं 2 बार ब्रेकअप कर चुका हूँ, या फिर 2 बार अपने कॉन्शियस में सोच चुका हूँ, डिसीजंस ले चुका हूँ, 2 बार डिसीजंस ले चुका हूँ कि मैं अब नहीं रहना चाहता, बट अब तो मुझे उसी के साथ रहना है। मतलब डू समथिंग, अब क्या करूँ मैं, कुछ करो, मतलब ऐसी वाली एनर्जी, कुछ करो, वापस से ठीक करो, ये सब इरेज करो लाइफ से, और वापस से मुझे वो पर्सन चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि स्टैंड कर रहे हैं पावर में अपने, इन सब से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, स्टैंडिंग इन हिज पावर, ओके। और यहाँ पे जब वो पावर में स्टैंड कर रहे हैं तो यहाँ पे एम्प्रेस है। ये इनकी मदर हो सकती है, इनकी बहन हो सकती है, इनके फादर हो सकते हैं, इनके ब्रदर हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। फिर वापस से ये एनर्जी इनकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। मतलब कोई और नया ही पर्सन कहीं और से, किसी और डायरेक्शन से, पता नहीं कहाँ से आ गया है। अब ये पर्सन आया, ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि यार वो पुराने वाले पर्सन को छोड़ दो, उससे आगे बढ़ो, एंड बी विथ मी। बट यहाँ पे इस पर्सन को पता है कि नहीं, इधर ही जाना है,
इसके नीचे आए ना कार्ड, इधर ही जाना है। यहाँ पे लाइफ में क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है फ्यूचर में। अभी नहीं है इनको ये क्लैरिटी, अभी ये कहीं पे इस वाली स्टेज में है, ठीक है, यहाँ वाली, इन दोनों में से किसी स्टेज पे लग रहे हैं मुझे। ये प्रेजेंट की दोनों एनर्जीज़ हैं, तो मुझे ये इस वाली स्टेज में लग रहे हैं कि हो सकता है इनकी लाइफ में कोई है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा हो। एस है, इनको भगवान क्लैरिटी देंगे। आप ये देख रहे हैं क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स में से एक हाथ निकल रहा है और एक सॉर्ड है। सॉर्ड मतलब होता है क्लैरिटी मिलना लाइफ में इस कार्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्लाउड से मतलब ये डिवाइन है, डिवाइन बता रहे हैं कि गलत जा रहे हो भाई, अपने डायरेक्शन को चेंज करो। ये मुझे पास्ट फ्यूचर की एनर्जी दिख रही है ग्रुप 1। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, इट्स अ जर्नी एंड और क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, लेट्स सी। गाइज यहाँ पे कैप्रिकॉन है स्ट्रॉन्गली, उसके बाद यहाँ पे वर्गो स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है और टॉरस और कैप्रिकॉन भी है। ओके ये साइंस बस एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए होते हैं, और वैसे भी आपको नहीं पता है कि आपके पर्सन के चार्ट में कौन कौन से साइंस होंगे, लाइक सन, मून, राइजिंग, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ का, ठीक है। वी हैव एक्सपेक्टेशंस, तो यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे और अपनी लाइफ से, और किसी चीज़ के होने का यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं शायद। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो इफ़ यू सी अ गर्ल और अ वुमन डजंट मीन कि ये किसी लड़के के लिए मैसेज, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। तो यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि वेट कर रहे हैं कि मेरा पर्सन आएगा, सब चीज़ें ठीक होंगी, या फिर सर्कमस्टांसेस वापस पहले जैसे हो जाएंगे। ये लाइफ में जहाँ भी हैं, बस आप एक बात समझ लीजिए कि ये खुश नहीं हैं और ये पुरानी चीज़ें चाहते हैं या फिर आपके साथ चीज़ें चाहते हैं। वी हैव फैमिली रूम, तो मुझे लग रहा है ये सब में इनके फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ लोग हैं फैमिली के, जैसे मैंने बोला था, मदर या फादर कोई हो सकता है, या फिर कोई बड़ा इंसान हो सकता है, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। तो फैमिली रूम क्योंकि कार्ड आया है, तो आई कैन से कि ये जो कुछ भी परिस्थितियाँ बन रही हैं, इसमें इनमें इनकी फैमिली का बड़ा रोल है। मतलब हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इनको बोला हो कि इधर इस डायरेक्शन में मत जाओ, उस डायरेक्शन में जाओ, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ डिस्पेयर आया है कार्ड, मतलब ये इंसान दुखी है, परेशान है। मतलब अगर मैं आपको ऐसे ही एनर्जीज बताऊँ तो आप ये कार्ड देखो, ठीक है, आप ये कार्ड देखो, मतलब आप ये वाला कार्ड देखो। यहाँ पे दुखी और परेशान है, और यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें प्रॉपर हो सके वापस से। गॉड ब्लेस दिस पर्सन। ये क्या एक्शन ले सकते हैं अपन देखते हैं। आपके टुवर्ड्स एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, गाइस, रिकन्सिलिएशन का पूरा पूरा चांस है यहाँ पे। एस ऑफ कप्स इनके पास आया है कि जब मैंने डिवाइन को इंटेंशन रखा कि आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन लेंगे, तो एस ऑफ कप्स आया है। मतलब एसिस मतलब एक नई शुरुआत होती है, कप मतलब इमोशनल रोमांटिक किसी चीज़ की। तो बहुत ही सिंक में कार्ड आया है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में चीज़ें बहुत अलग होंगी। अभी के एनर्जीज़ के हिसाब से फ्यूचर में चीज़ें वापस से शुरू होंगी, और बहुत ही ब्यूटीफुल वे में शुरू होंगी। एटलीस्ट ये चाहते हैं इतना, ऐसा मतलब क्योंकि कप्स है, तो कप्स कई बार इमोशंस में ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कम होता है। तो अभी ये इनके दिमाग में चल रहा है बस कि मुझे ये शुरू करना है, शुरू करना है, शुरू करना है।
वाओ, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही क्लियर चीज़ दिख रही है ग्रुप 1 कि ये पर्सन आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताता है जब भी मिलता है या फिर आपकी बात होती है, या फिर ये पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बट इस पर्सन का ऐसा है कि ये आपको शो नहीं करेगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, मतलब चाहिए ये नई शुरुआत चाहिए, बट मेरे को लग रहा है ईगो है या कुछ है, पता नहीं रहा। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ये काम करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड होता है किसी चीज़ की फाउंडेशन रखना, ठीक है, मतलब किसी के साथ मिल के कुछ काम करना। और यहाँ पे इनके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसे हैं कि ये आपके पास आए, चीज़ें ठीक हों, और फॉर सम रीज़न कि इनकी लाइफ में जो लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। मतलब ऐसा है कि ये मेरा पर्सन है, मुझे इसके साथ रहना है, बट आई वांट कि मेरे घर वाले भी खुश रहें, इस पर्सन का नाम सुन के मेरे फ्रेंड्स भी खुश रहें, या फिर जो भी कोई दूसरे लोग हैं वो अप्रूव करें इस रिलेशनशिप को हाँ बोलें, और सब खुश रहें अगर मैं इस पर्सन के साथ रहा तो। ये वाले इमोशंस हैं। द स्टार, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग चल रही है यहाँ पे इस पर्सन के, और चलनी भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो भगवान हील करते ही हैं, और तो हीलिंग चल रही है इनकी लाइफ में। द स्टार है मतलब दिस इज़ अ सोल कनेक्शन ग्रुप 1, ठीक है, ये सोल कनेक्शन है आपका इनसे। सोल कनेक्शन ज़रूरी नहीं है कि मुझे कई बार वर्ड्स नहीं मिलते हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट यहाँ पे सोल कनेक्शन मतलब आपका सोल, आपकी सोल फैमिली होती है जिनसे आपकी सोल डिवाइड हुई होती है, जिनके साथ में, तो उनके ये मेंबर हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इनसे आपका और इनका सोल कनेक्शन है, ओके। नॉट नेसेसरली आपके सोलमेट हो, एक्चुअली आपके सोलमेट ही हैं, पर जैसे हमें सिखाया गया है सोलमेट का मतलब वो नहीं होता है। सोलमेट आपके कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनका आपके पिछले जन्म से साथ है, या फिर कई सारे लोग आपके सोलमेट होते हैं जो आते जाते रहते हैं आपकी लाइफ में। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि सोल कनेक्शन है। मुझे डिवाइन की साइड से कुछ कार्ड लेना है बहुत ही जल्दी से, बिकॉज डिवाइन का ओपिनियन यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो रहा है अभी। सो आई जस्ट हम सैक्रेड ट्रैवलर से लेंगे। ओके, बी हियर। Okay, universe, please guide us. We have the answer are within taking shelter. तो यहाँ पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अपने अंदर जाएं, इंट्यूशन को अपने फॉलो करें और जो सच्चाई है उसको फेस करें, और सच्चाई ये है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो इनके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और बहुत सारी हीलिंग चल रही है, और ये क्लैरिटी, ये दोनों कार्ड्स हैं, दोनों सेम कार्ड्स हैं, समझ लीजिए आप। यहाँ पे है द आंसर्स आर विद इन, मतलब आंसर्स आपके अंदर हैं, और ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि भगवान क्लैरिटी दे रहे हैं इंट्यूशन के थ्रू। एक और लेंगे, ट्रैवलिंग लाइटली सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि इनके लाइफ में जो क्योस चल रहे हैं बाकी लोगों की वजह से, उसको सॉर्ट आउट करके एक सिंपल ज़िंदगी जी सके, ठीक है। सो दैट्स ऑल ग्रुप 1। No, 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 that's not all. I want to take few more. अभी एक्चुअली आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द रीडिंग, राइट। तो अभी सब कुछ बहुत ही क्योटिक है मेरी डेस्क पे। ओके, कार्ड्स। I also want to take few charms.
एंड लेटर्स, जिससे कि आपको फर्दर कॉन्फर्मेशन मिल जाए। यहाँ पे लिखा है आई वरी अबाउट अस अ लॉट, मुझे हम दोनों की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। कार्ड बार बार निकल के आता है। आई वॉन्ट टू टॉक टेक यू ऑन लॉन्ग ड्राइव एंड प्ले ऑल योर फेवरेट सॉन्ग्स, मुझे तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाना है और तुम्हारे सारे पसंद के गाने चलाने। एक और लेते हैं। यहाँ पे है आई एम मोर अफेक्टेड देन यू नो। ये सारे कार्ड से बहुत ज़्यादा सिंक में ये मैसेज यहाँ पे लिखा है कि मैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ हूँ या हुई हूँ, तुम जितना सोच भी नहीं सकते या फिर तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, उतना ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ा है। ओके, सो यहाँ पे मुझे ग्रुप 1 दिख रहा है कि चीज़ें फ्यूचर में बेटर होना चाहती हैं। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन भी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन जल्दी ही कुछ एक्शन लेंगे। Okay, so take very good care of yourself. I'll see you next time. Bye. Welcome my dear group 2, जिन लोगों ने भी ये cute little सा amethyst choose किया है। We'll just cleanse the energies quickly, क्योंकि हमने group 1 के लिए भी same deck use किया था, so just clear it. I want you to pray for a second or 5 seconds or something. छोटी सी एक प्रेयर कर लीजिए अपने स्पिरिट गाइड और यूनिवर्स से कि आपको क्लियर मैसेज दे दें, ठीक है? Dear universe, guardian angels, please show us clearly. Have a little patience. All right. We have the Ace of Wands। तो हम पहले ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन है उसकी लाइफ में कुछ नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट या तो शुरू हो रहा है या फिर वो कुछ ऐसा काम करने चाह रहे हैं जिसके लिए वो पैशनेट हो। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ नया एडवेंचर आपके पर्सन की लाइफ में शुरू हो रहा है। और क्योंकि आपने एमेथिस्ट चूज़ किया है तो एक्चुअली जो एमेथिस्ट होता है दिस इज़ अ क्रिस्टल फॉर क्राउन चक्रा। तो क्राउन चक्रा जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है वो लोग बहुत ही स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं। वो लोगों का बिलीफ होता है सोलमेट्स में, और अगर वो दिखाएं या नहीं दिखाएं बट ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सोलमेट, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल नंबर्स, इन सारी चीज़ों में ये लोग बिलीव करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं डिवाइन से, या फिर रिलीजियस हैं, या फिर मंदिर जाना पसंद करते हैं, पूजा करना पसंद करते हैं, और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और
एक और चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि ये क्राउन चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल है, तो मुझे लग रहा है कि इनके सब कॉन्शियस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये प्रॉपरली अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके ग्रुप 2, तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि इनके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है बट ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर काफ़ी कुछ स्पिरिचुअल लेवल पे इनकी लाइफ में चल रहा है और इन्हें भी शायद अभी पता नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सोलमेट में बिलीव रखते हैं और ओ माय, यहाँ पे एस ऑफ वांस था, अब यहाँ पे नाइट ऑफ वांस है, तो दोनों वांस की एनर्जी बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी दिख रही है मुझे। हो सकता है आपके पर्सन एरीज लियो या सैजिटेरियस हो। यहाँ पे भी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने यहाँ पे इनको कुछ ऑफ़र किया है, वो ऑफ़र ग्रैब करके ये आगे बढ़ रहे हैं, किसी चीज़ की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनकी लॉटरी लग गई है, अब वो पैसे कलेक्ट करने के लिए भाग रहे हैं एकदम वहाँ पे। यहाँ पे तो हायरफेंट है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसी कमिटमेंट से रिलेटेड हैं, या फिर मुझे ऐसा ही लग रहा है। और यहाँ पे डेविल है, वाह, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं यहाँ पे। एक तो मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी के हिसाब से चलने में बिलीव रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा उसी चीज़ की एनर्जी दिख रही है मुझे कि इनके काफ़ी सारे डिसीजंस इनकी फैमिली लेती है। थोड़ा ग्रुप 1 में भी ऐसे ही सिमिलर कार्ड्स थे, और यहाँ पे भी डेविल दिख रहा है। मतलब इनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें टॉक्सिक भी हैं। तो लाइक दिस इज़ अ पर्सन जो बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं लोगों के लिए, आप जेलस फील करते हैं, एंड दैट्स ओके, हम सब ऐसा करते हैं, बट इनकी एनर्जी फील्ड में ये शो हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये किसी से बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, और किसी रिलेशन के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। आई एम सॉरी ग्रुप टू प्लीज़ आप ट्रिगर मत होना, बिकॉज आई हैव टू से व्हाट आई हैव टू से। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी रिलेशन को लेके इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बंध गया हूँ, अब मैं इस रिलेशन से कैसे निकलूँ। क्योंकि हायरफेंट का जो कार्ड होता है वो हमें ये भी बताता है, हायर कमिटमेंट का कार्ड होता है, शादी का कार्ड होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कार्ड होता है। जैसे आप बहुत सालों से किसी के साथ रिलेशनशिप में, या फिर आपकी शादी हो चुकी है, या फिर इंगेजमेंट हो चुकी है, और उसके साथ में द डेविल आया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर जंजीरें बंधी हुई है, और यहाँ पे डेविल है। तो मुझे लग रहा है ये कहीं किसी कनेक्शन में फंसा हुआ फील कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कुछ नया करें, बट ये कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये कहीं पे अटके हुए हैं। तो गाइज़, अगर आपका कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में ऑलरेडी किसी और से कनेक्टेड है, तो इसीलिए हो सकता है ये एनर्जी शो हो रही हो। क्योंकि ये पर्सन है, इसकी लाइफ में अभी कोई कमिटमेंट है, बट वो उस कमिटमेंट में रहना नहीं चाहता है, और मजबूरी में रह रहा है। कुछ ऐसे सिमिलर कार्ड्स लियो की रीडिंग में आए थे इस महीने की। We also have 4 of Swords and 10 of Cups and oh my. Okay. So मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ पे 10 of Cups है और यहाँ पे 10 of Pentacles है। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे ये डे ड्रीम कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि यार मुझे इस पर्सन के साथ में रहना है, मुझे इससे शादी करनी है, या फिर मुझे इसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हैप्पी रिलेशनशिप। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि हाउ दीज गाइज आर हैप्पी विद 2 किड्स। तो ये जो जब कप्स आते हैं, तो जो कप्स होता है वो बेसिकली इमोशंस, थिंकिंग और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। मतलब जब कप्स आते हैं तो कप्स हमें ये नहीं बताता कि ये चीज़ प्रैक्टिकली एग्जिस्ट अभी हो रही है, ये चीज़ ये बताता है कि ये फीलिंग्स हैं किसी की। तो यहाँ पे कोई ये पर्सन फील कर रहा है किसी के साथ में 10 ऑफ कप्स, मतलब किसी के साथ में रहना चाहता है, बट यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई और रिलेशनशिप है जहाँ पे ये स्टेबल है ऑलरेडी। मतलब आप देख रहे हो ये सेम पर्सन ये 2 एनर्जी में है।
ये बहुत ही डिफरेंट रीडिंग है ग्रुप 2, सो अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं तो ही लें। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल से मतलब ये ऑलरेडी किसी के साथ स्टेबल हैं, ऑलरेडी किसी के साथ स्टेबल हैं, ठीक है, ऑलरेडी इनका किसी के साथ रिलेशनशिप है, बट यहाँ पे ये किसी और के साथ सपने देख रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, सेम एनर्जीज़ यहाँ पे थी कि यहाँ पे ये ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, बट उनको लग रहा है कि यार ये कमिटमेंट मैं बंधा हुआ हूँ जंजीरों से और मैं निकल नहीं पा रहा, बट मुझे निकलना है और मुझे इस एस ऑफ फंड्स की तरफ आगे बढ़ना है। समझ रहे हो आप कैसे? मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे एनर्जीज जा रही हैं। वाओ। और ये कार्ड देख के तो आई एम सो अमेज्ड। यहाँ पे फिर से वांस आए हैं, 2 ऑफ वांस। अब आप मतलब आई गेट सो अमेज्ड बाय द कार्ड समटाइम। यहाँ पे देखिए 2 वांस हैं, अगेन 2 रास्ते हैं। यहाँ पे ये इस तरफ देख रहे हैं कि मुझे इस रास्ते पे जाना है, इस रास्ते पे जाना है, बट यहाँ पे ये देखो इनकी इंटरनल, समझ लो कि आप ये जिस सर्कल में हैं उसके अंदर ये वांड है, ठीक है, बट इनको ये वांड की तरफ नहीं देख रहे हैं, ये इसकी तरफ देख रहे हैं। दिस इज़ सच अ डीप मैसेज, आई कांट इवन टेल यू। तो मुझे जो सिनारियो अभी समझ में आया है, और एट द सेम टाइम बहुत सारी हीलिंग चल रही है इनकी इस टॉक्सिक रिलेशन से, तो मुझे जितना ग्रुप भी समझ में आ रहा है कि ये पर्सन है अभी किसी और के साथ स्टेबल है, बट ये आपके साथ आना चाहता है, और ये काफ़ी कुछ इनके सबकॉन्शियस में चल रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एमेथिस्ट की एनर्जी है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इनके सबकॉन्शियस में चल रही हैं। अभी इनके कॉन्शियस में इनको खुद नहीं पता, इट्स लाइक कि इनको अभी खुद नहीं पता है कि आगे क्या ये फील करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि अभी नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि इनको पता चलने वाला होगा कुछ टाइम में, बट दिस इज़ टोटली डिफरेंट रीडिंग। सो आई होप आप समझ गए होंगे। और देखते हैं इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे लग रहा है ये आपका कोई क्रश है टू बी ऑनेस्ट, या फिर ये कोई आपका एक्स है जो किसी और रिलेशनशिप में आ चुका है। हाँ गॉड, या फिर ये कोई पर्सन है जो ऑलरेडी मैरिड है। ओके यूनिवर्स, शो अस क्लियरली। पाथवे, समटाइम आई डोंट बिलीव द कार्ड्स, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बट मैं अभी इस चीज़ से उभरी नहीं हूँ कि टैरोट कार्ड्स कितने, या फिर आपकी एनर्जी जब आप टैरो रीडिंग करते हो तो कितनी, लाइक इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग हाउ द कार्ड्स स्पीक। सो यहाँ पे देखिए पाथवे है, मतलब ये चाह रहे हैं कि आगे बढ़ना, और हमने सेम एनर्जी यहाँ पे भी देखी थी नाइट ऑफ वांस से, राइट, कि ये कहीं दूसरा अपना रास्ता चेंज करना चाहते हैं और किसी नए रास्ते पे चलना चाहते हैं। यहाँ पे हाई ऑनर है, तो ये जो कार्ड्स आर फ्लाइंग नाउ, गिव मी, ओके सो यहाँ पे कार्ड है हाई ऑनर, मतलब ये कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहा है, स्टेबल है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इस पर्सन का ऐसा है कि मेरा बहुत नाम है, या फिर मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, तो अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा जो मुझे नहीं करना चाहिए तो हो सकता है मेरी रिस्पेक्ट ख़राब हो जाए। तो ये हो सकता है कि ये इनके दिमाग में हो, इसीलिए इनके दिमाग में ऐसा कोई थॉट भी आता है तो फिर वो उसको दबा लेते हैं। बट यहाँ पे कोर्ट हाउस दिख रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि अगर ये कोई पर्सन है और कोर्ट, चलो ठीक है सीधे पॉइंट पे आते हैं, ये कोर्ट हाउस है और हो सकता है कि ये जिनके साथ रह रहे हों उनके साथ ना रहें, कुछ केसेस हों, या फिर ये सेपरेट हो जाएं कुछ लीगल केस करके, या फिर कुछ भी ऐसा करके, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डिवोर्स, राइट। और
या फिर अगर कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है तो उनका जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, ये आपके साथ ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर एनर्जी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो यहाँ पे ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट हाउस से हम देखें तो जो ये जंजीरों में बंधे हुए हैं, अगर ये मैरिड नहीं भी हों तो भी ये जो किसी जंजीर में ये बंधे हुए हैं जिससे ये निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ट्राई कर रहे हैं। वी ऑल्सो हैव कोर्टशिप, तो यहाँ पे अगेन ये कार्ड आया जो बता रहा है कि ये चाहते हैं कि कोई नया रिलेशनशिप इनकी लाइफ में आए। ओके, अब देखते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ क्या फील कर रहे हैं या फिर कुछ स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे। ये बहुत ही अलग रीडिंग थी, ट्रस्ट मी। मतलब आपने रेजोनेट नहीं किया तो इट्स ओके, शायद फिर आपके लिए नहीं है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, अगर मैंने आपको बताया नहीं हो तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहे हैं, यहाँ पे टॉरस भी है। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन का साइन आए, बिकॉज अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके चार्ट के सारे प्लेसमेंट्स पता हो साइंस के। सो आपको ऐसे घबराना नहीं है कि मेरे पर्सन का साइन नहीं आया। आर यू किडिंग मी, मतलब यहाँ पे आया था हमारा एस ऑफ वांस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू में आया एस ऑफ वांस। मतलब ये पर्सन आपके साथ एक नया रिश्ता शुरू करना चाहता है या आपके साथ कुछ रोमांटिक या पैशनेट रिलेशन शुरू करना चाहता है, ग्रुप 2। ओके, ये यही फील कर रहे हैं आपके बारे में, जो उनकी एनर्जीज में भी आया था, उनकी टुवर्ड्स यू एनर्जी में भी आया है। 3 ऑफ वांस हैं, ये वेट कर रहे हैं सही वक्त का। ओके, ये आपको अप्रोच करेंगे, अगर आप अभी बात नहीं कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी है, ये आपको बहुत ही जल्दी अप्रोच करेंगे। अभी ये किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं ये पर्सन। वी ऑल्सो हैव जस्टिस, तो यहाँ पे जस्टिस आया है। जस्टिस भी लाइक जब कार्ड आता है तो दिस कार्ड ऑल्सो स्पीक्स अबाउट कोर्ट केसेस और लाइफ में जो सही चीज़ है वो आपकी लाइफ में आना, जो आप एक्चुअली डिज़र्व करते हो वो आपकी लाइफ में आना। और यहाँ पे कोर्ट हाउस का कार्ड भी आया था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि ये पर्सन है, ये चाहते हैं कि ये लाइफ में जितना डिज़र्व करते हैं वो उनको मिले, और इनको लगता है वो उनको नहीं मिला है, और ये आपसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो फाइनली आपको अप्रोच करेंगे, आपके पास आएंगे, तो आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करें और थिंग्स लाइक दैट। वी ऑल्सो हैव द फूल, सो आई एम टेलिंग यू ग्रुप 2, ये पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। ये देखो ये पर्सन कितना एक्साइटेड है आपके पास आने के लिए। यहाँ पे द फूल है, फूल 0 नंबर है, फूल इज़ द फर्स्ट कार्ड ऑफ द टैरो डेक। सो यहाँ से एक नया सफ़र शुरू होता है। फिर हमने एस ऑफ वांस 2 बार देख लिया है, तो कुछ बहुत, आप ये जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, इसके साथ आपकी बहुत ही अमेजिंग शुरुआत होने वाली है। द चैरियट है, ये भी आगे बढ़ने का कार्ड है। मतलब सारे कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं कि ये कुछ नया कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो सारी एनर्जीज वैसी ही थी। एक डिवाइन के साइड से कार्ड लेते हैं और समझते हैं कि यूनिवर्स को क्या कहना है इस सिचुएशन के बारे में। Cards are actually flying today. We have traveling lightly, ये ग्रुप 1 के लिए भी आया था। So यहाँ पे simplify your life, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं, आपके लिए निकाला है मैंने, आपके लिए जो रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपने बैगेज को हल्का करिए, लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा सोचिए मत, ओवर थिंकिंग मत करिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है, और डिवाइन टाइम में आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप
चाहते हैं या डिज़र्व करते हैं। एक और कार्ड लेते हैं। वी ऑल्सो हैव टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं जो आप आंसर सीख कर रहे हैं वो आपके अंदर ही हैं, ठीक है। तो अगेन मैं बोलूँगी हमेशा की तरह 1000 बार बोलना पड़ेगा शायद मुझे, बट आप फिर भी नहीं करोगे मुझे पता है, बट मैं फिर भी बोलूँगी क्योंकि इस बार शायद आप कर लो। प्लीज़ मेडिटेशन करो इवन फॉर 5 और 10 मिनट्स, आपको काफ़ी सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे लाइफ के, ठीक है। सो दैट्स ऑल ग्रुप 2। डू यू वांट मी टू टेक कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक? ओके, लेट्स डू इट। देखते हैं ये पर्सन अगर कुछ स्पेसिफिक आपको बोलना चाहता है तो। वी हैव वेटिंग फॉर योर मैसेज। तो ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है या पर्सन की आपके कोई इंतज़ार कर रहा है किसी के मैसेज का। वी ऑल्सो हैव, यहाँ पे एक मैसेज आया, यू ऑलरेडी हैव लॉट्स ऑफ पीपल। तो यहाँ पे कोई सोचता है कि यार इस पर्सन के पास तो ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, मेरी लाइफ में तो मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो वो एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। आई क्रेव फॉर यू, यहाँ पे कोई आपके लिए क्रेव कर रहा है, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, यू नो स्टफ लाइक दैट, इंटीमेसी के लिए। सो दैट्स ऑल ग्रुप 2। आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कॉमेंट अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो। ठीक है, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।